नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथ फाइंडर पर। दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एक नया फैसला लिया है और उसके मुताबिक जम्मू कश्मीर में विलेज डिफेंस ग्रुप्स बनाए जाएंगे। तो दोस्तों, ये क्या होता है विलेज डिफेंस ग्रुप, आज की इस क्लास में इस पर हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ ये भी जानेंगे क्या ये विलेज डिफेंस ग्रुप पहली बार बनाए जा रहे हैं और इसका क्या दुष्परिणाम हो सकता है, जो कि अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस कहा जाता है। तो वो अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस हमने इससे पहले देखा है, कुछ छत्तीसगढ़ में भी, एंड ये जो नक्सल इफेक्टेड सेंट्रल इंडिया वाला पार्ट है वहां पर भी। तो किसकी बात हो रही है, अगर आपने अब तक समझ पा रहे हैं तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, नहीं तो क्लास के अंत में उस टॉपिक पर भी हम चर्चा करने वाले हैं। तो आइए आज की क्लास इसके साथ शुरू करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम किंजल चौधरी है। आप मुझसे मेरे टेलीग्राम चैनल या फिर कम्युनिटी पेज दोनों जगह पे जुड़ सकते हैं। इसके सिवा जब भी अनअकैडमी आए यूज द कोड KC10, क्योंकि जब आप 1 साल या उससे अधिक की सब्सक्रिप्शन लेंगे यूजिंग द कोड KC10 तो आपको मेरी गाइडेंस एंड हैंड होल्डिंग मिलती है। आप डायरेक्टली मुझसे फोन कॉल पर जो भी आपकी समस्या होती है वो पूछ सकते हैं। स्ट्रेटेजी रिलेटेड जो भी इश्यूज हैं वो आप मुझसे जान सकते हैं, पर तभी जब आप ये कोड KC10 यूज कर रहे हैं। तो दोस्तों, विलेज डिफेंस ग्रुप का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो ये जानते हैं, जो कि MHA ने अप्रूवल दे दिया है जम्मू कश्मीर में विलेज डिफेंस ग्रुप को, वो आखिरकार है क्या। दोस्तों, एक ग्रुप ऑफ वॉलंटियर्स हैं। वॉलंटियर यानी किसी को जबरदस्ती पकड़ के विलेज डिफेंस ग्रुप में नहीं डाला जाएगा। अगर आपको बनना है, आपकी श्रद्धा है, तो आप ज्वाइन कर लीजिए। तो ग्रुप ऑफ विलेज डिफेंस ग्रुप्स क्या होंगे, ये ग्रुप ऑफ वॉलंटियर्स हैं जिनको सिलेक्ट किया जाएगा फॉर्मली, और इनका काम होगा जो आर्म्ड फोर्सेज हैं उनको एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशन में असिस्ट करना। तो विलेज डिफेंस ग्रुप का बहुत अहम रोल होने वाला है काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस में। साथ ही साथ दे विल बी दी आईज एंड ईयर्स, पुलिस, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी जितनी भी है जम्मू कश्मीर में, मल्टीपल एजेंसीज काम कर रही हैं, तो उनके लिए ये आईज एंड ईयर्स होने वाले हैं। जो भी इंटेलिजेंस गैदरिंग होगी वो बताएंगे, और साथ ही साथ दे विल बी दी फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स, एंड पीस एंड स्टेबिलिटी मेंटेन करने में इनका बहुत बड़ा रोल होने वाला है। अब दोस्तों, इनकी ट्रेनिंग होगी, आर्म फोर्सेज इनको ट्रेन करने वाली हैं, एंड और लोकल पुलिस का पेनिट्रेशन जहां पर कम है वहां पर इनको मजबूत किया जाएगा। तो इनका दोस्तों, यहाँ पे आपको साफ साफ कहना चाह रहा हूँ, जबरदस्ती नहीं है, वॉलंटरी है। वॉलंटरीली आपको ज्वाइन करना है तो ही आप ज्वाइन करेंगे विलेज डिफेंस ग्रुप को, और साथ साथ इनको ऑफिशियल रेम्यूनरेशन यानी पैसे भी मिलेंगे। तो दोस्तों, अगर हम बात करें क्या ये पहली बार विलेज डिफेंस ग्रुप का कंसेप्ट देखने मिल रहा है, नहीं। विलेज डिफेंस कमेटी जम्मू में 1994-1995 में बनाए गए थे। हालांकि फॉर्मलाइज नहीं किया गया था, लेकिन इनका एक बहुत अहम रोल था जम्मू में काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस में। आतंकवाद को जम्मू तक आने से रोकने में इनका बहुत अहम रोल रहा था। हालांकि सरकारें आई, सरकारें गई, सरकारें बदली, और उसके साथ इनको डिसबैंड कर दिया जाता है, यानी बंद भी कर दिया जाता है। इसके सिवा दोस्तों, इनके खिलाफ एलिगेशंस है, ऐसे एलिगेशंस भी हैं कि बंदूक का मिसयूज भी इन लोगों ने किया है। बंदूक हाथ में आया और उसके बाद मिसयूज भी देखने मिला है। और साथ ही साथ हम, लेकिन ये इनकी जो इम्पोर्टेंट फाइंडिंग रही है ये ना कहें तो इनका बहुत अहम रोल रहा है विलेज डिफेंस कमिटीज का। जब आतंकवादी दोस्तों जम्मू में जो पेरिफेरी वाले रहने वाले इलाके थे, जो आइसोलेटेड कुछ विलेजेस थे, वहां पे आतंकवादियों ने काफी ज्यादा यूजुअली उन इलाकों को अटैक किया करते थे, और उन इलाकों से अक्सर होता यूं था कि एक माइग्रेशन देखने मिलती थी। आतंकवादियों के डर से यहाँ पर रहने वाले लोग माइग्रेट कर जाया करते थे, और इस प्रकार से ये इलाके जम्मू के खाली हो जा रहे थे जो पेरिफेरी में थे। तो यहाँ पे इन विलेज डिफेंस कमेटी ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया, जब आतंकवादियों को यहाँ पर अपने ऑपरेशंस करने से रोका इन्होंने, और इस प्रकार से ये जो आउट माइग्रेशन होती यहाँ से लोगों की, उसको भी रोकने में इनका बहुत बड़ा रोल रहा है। पर दोस्तों, यहाँ पे जो भी है, इनके खिलाफ कुछ एलिगेशंस भी थे कि वेपन के मिसयूज हुए हैं। पर दोस्तों, यहाँ पे कुछ एप्रीहेंशंस भी हैं। सिर्फ वेपन का मिसयूज ही एकमात्र एप्रीहेंशन नहीं है, और भी कुछ है, चुनौतियां हैं विलेज डिफेंस कमेटी, या फिर आज के टाइम में जिसको विलेज डिफेंस ग्रुप कहा जाएगा, तो उनके गठन में कुछ चैलेंजेस हमें देखने मिलेंगे। तो इसके सिवा सबसे पहले तो क्या है कि ये जो विलेज डिफेंस ग्रुप के लोग होते हैं ऑब्वियसली बंदूकधारी होते हैं, तो कहीं ना कहीं इनमें एक चैलेंज रहता है कि ये क्रिमिनल वायलेंस में ना इंडल्ज करें, नंबर 1। नंबर 2, अगर आप देखें तो ऑलरेडी विलेज डिफेंस कमेटी की अगर हम बात करें तो 160 केसेस थे क्रिमिनल वायलेंस के इनके खिलाफ। इसके सिवा समाज में भी एक वेज क्रिएट हो जाता है, जो बंदूकधारी होते हैं विलेज डिफेंस कमेटी वाले, और कहीं ना कहीं ऑलरेडी जहां पे
जिस स्टेट में या फिर यूनियन टेरिटरी में जहां पे ऑलरेडी आप देखें तो इतने सारे डिवाइड्स हैं, वहां पे आप किसी को आर्म कर दीजिए, एक सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन को बंदूक दे दीजिए, तो कहीं ना कहीं जो डिवाइड्स हैं वो डिवाइड्स और डीपन हो जाते हैं, वो वेज क्रिएट हो जाता है। तो ऐसा भी कहीं ना कहीं जो बाकी पक्ष है उनका ऐसा कहना है। दूसरी बात करें तो कई बार इनको पिछली बार जैसा देखने मिला विलेज डिफेंस कमेटी के दौरान, इनको हमने टाइमली पे नहीं किया और इस वजह से आप देख सकते हैं इस प्रकार के प्रोटेस्ट भी काफी देखने मिले थे। तो अगर छत्तीसगढ़ की बात करूं, नक्सल इशू की बात करूं, तो ऐसा ही एक मूवमेंट देखने मिला था सलवा जुदूम। सलवा जुदूम में क्या हुआ था दोस्तों, 2005 में भारत सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार ने दोनों ने मिलके माओइस्ट के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए जो सरेंडर्ड माओइस्ट थे और जो वहां के अनट्रेन्ड विलेजर थे उनको बंदूक दे दिया और कहा कि आज से आप फ्रंट लाइन काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन में काम करोगे। तो दे वर स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स, तो सलवा जुदूम कहते थे इनको। तो दोस्तों सलवा जुदूम के बनाने से हुआ यूं कि एक तरफ माओइस्ट में डर तो बना, लेकिन वहीं जो कि स्पेशल पुलिस ऑफिसर थे जिनको प्रॉपर आर्मी की ट्रेनिंग नहीं हुई थी, प्रॉपर डिसिप्लिन नहीं था। दोस्तों हैंडलिंग अ गन इज नॉट सिंपल। जब आपके हाथ में बंदूक है ना, इट नीड्स स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, कहां पर चलाना है कहां पर नहीं चलाना है, वो डिसिप्लिन टाइम लगता है, ट्रेनिंग लगती है। आपने वो ट्रेनिंग दी नहीं, आपने वो हैंडलिंग दी, गन सिखाया नहीं। वो सिर्फ फिजिकल एक्सरसाइज नहीं है बंदूक चलाना, एक मेंटल एक्सरसाइज है। वो मेंटल डिसिप्लिन आपने इनको दिया नहीं और आपने बंदूक थमा दिया। तो हुआ यूं कि काफी ज्यादा आपको एट्रोशियस केसेस देखने मिले, ह्यूमन राइट वायलेशंस देखने मिले एंड काफी ज्यादा टॉर्चर के केसेस देखने मिले। यहां तक कि एक वेंजेंस किलिंग देखने मिला लोगों में सलवा जुदूम के द्वारा। तो वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस प्रकार के जो पुलिस फोर्सेस हैं, स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स हैं, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और 2011 में इनको बैन भी कर दिया गया। तो अब दोस्तों अगर हम जम्मू कश्मीर की बात कर ले तो यहाँ पे क्या जरूरत थी इन सब के बावजूद विलेज डिफेंस ग्रुप्स की। तो अगर हम विलेज डिफेंस ग्रुप की बात करें दोस्तों, तो आपने शायद ये वीडियो मेरा देखा होगा, सिविल सोसाइटी द न्यू फ्रंटियर ऑफ वॉर। तो ऐसा ऑलरेडी आपने देखा है, अजीत डोभाल जी का कहना था कि किस प्रकार से सिविल सोसाइटी को वेपनाइज किया जा रहा है और किस प्रकार से वो न्यू फ्रंटियर ऑफ वॉर क्रिएट कर रहे हैं। तो उसी में दोस्तों ये जो मिलिटेंसी है इसी सिविल सोसाइटी का फायदा उठा रही है। वो इसी प्रकार से गाँव में छुप जाते हैं और उनसे कहीं ना कहीं जो आइडियोलॉजिकली अलाइन हो जाते हैं उनको सपोर्ट भी करते हैं। तो बहुत जरूरी है गांव में भी एक हमारे फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स होने चाहिए, क्योंकि आतंकवाद अगर हम जम्मू कश्मीर से देखें तो वो अब तक डिक्लाइन किया है, अंत नहीं हुआ है, एंड नहीं किया है। तो अगर उसको हमको अंत तक पहुंचाना है तो बहुत जरूरी है कि हम सिविल सोसाइटी को कॉन्फिडेंस में लेके आए और जो पॉपुलेशन है, जो वहां पे फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स हैं, उनको हम कॉन्फिडेंस में लेके चलें। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम कुछ इस प्रकार के ग्रुप्स बना सके। तो जो फोर्थ जनरेशन वॉरफेयर है जिसमें सिविल सोसाइटी को वेपनाइज किया जा रहा है, उसमें बहुत जरूरी है कि हमारे ओर से भी सिविल सोसाइटी में फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स रहें। तो दोस्तों अनअकैडमी में कुछ स्पेशल ऑफर चल रहे हैं, आपको बताना चाहूंगा। 22% ऑफ है, प्लस कॉम्बो 10% विद एजुकेटर कोड KC10। तो जल्दी से जाएं, इसका फायदा उठाएं। प्लस कॉम्बो की जो कीमत है 63,887 है, आइकनिक कॉम्बो की कीमत 76,717 है। दोनों की दोनों कीमतें 18 महीने के लिए हैं KC10 कोड के साथ। इसके सिवा अनअकैडमी लाइट भी है दोस्तों। टेस्ट सीरीज है 31494409 रुपीज में। लोन की भी फैसिलिटी हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो दोस्तों आपको जो भी पूछना है सवाल, ये रहे काउंसलर का नंबर है, उनको बस आप बताएंगे KC10 कोड। और ये बात याद रख लीजिए, KC10 कोड यूज करने पे आपको मिलती है मेरी मेंटरशिप एंड हैंड होल्डिंग। तो निश्चिंत होकर KC10 कोड यूज कीजिए, मेरी तरफ से एडिशनल है, मैं प्रोवाइड करता हूं बस क्योंकि मुझे देना है, क्योंकि आप मेरा कोड यूज कर रहे हैं। इसके सिवा इंडिया के बेस्ट एजुकेटर हमारे साथ जुड़े हुए हैं दोस्तों। अनअकैडमी सिविल सर्विस चैंपियनशिप है, उसका हिस्सा बने। अर्ली बर्ड लकी ड्रॉ है, उसका हिस्सा बने। आइकनिक सब्सक्रिप्शन है, उसका फायदा उठाएं। 1-to-1 लाइव मेंटरशिप, मेंस क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस, स्टडी प्लानर, ओपन हाउस, सबका फायदा है दोस्तों। एक साल की जो सब्सक्रिप्शन है दोस्तों प्लस की, आप कीमत देख सकते हैं 46,791। एक साल की आइकनिक 67,041। एक साल के ऑप्शनल की कीमत है 24,750 रुपए। सारी कीमतें ऑन यूजिंग द कोड KC10। इसके सिवा दोस्तों आपको कहना चाहूंगा, बहुत सारे बैचेस हैं, हिंदी, इंग्लिश, बाईलिंगुअल, 1 ईयर, 2 ईयर, प्रीलिम स्पेशल बैचेस हम सब रन कर रहे हैं, इनका हिस्सा जरूर बने। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ ग्रेट डे।